जीवन एक विद्यालय है। जब तक आप जियोगे इस दुनिया से शिक्षा दी जाएगी। नियम है विद्यालय में, स्कूल में पहले शिक्षा दी जाती है, बाद में परीक्षा होती है। पहले सिखाया जाता है, बाद में परीक्षा होती है। और जिंदगी में पहले परीक्षा होगी, बाद में शिक्षा होगी। पहले परीक्षा दी जाएगी, आपको मुश्किल में डाला जाएगा और बाद में पूछा जाएगा क्या सीखा। हम लोग छोटे थे तो एक घर में देखते थे, एक पिता अपने बच्चे को एक अक्षर पढ़ाए, पहले एक थप्पड़ मारे, फिर उसको कह देख ये लिखा ए, फिर एक और मारे ये लिखा बी। तो उसके पास जाके पूछा कि मार मार के क्यों सिखाता है? बोले पक्का रहेगा, याद रहेगा इसको। पर सच तो ये है कि उसको तो हम अलग जाने दें, पर ये प्रकृति, ये दुनिया, ये कार्य क्षेत्र मार मार के सिखाता है कि या तो खुद सीख जाओ, नहीं तो मार पड़ेगी और बाद में शिक्षा मिलेगी। इस दुनिया में इसी तरह चला करता है। पहले परीक्षा होगी, बाद में शिक्षा मिलेगी, बाद में सबक मिलेगा कि सीखा क्या। ये ठोकर लगी तो क्या सबक मिला। रास्ते में अगर चलते चलते गिर भी जाएं तो समझ में आता है कि देख के चल, गड्ढा था। सतर्क रहो, सावधान रहो, हर जगह शिक्षा मिलती है। तो जब तक आप दुनिया में हैं सीखना जारी रखना। जब तक सीखते रहोगे और जब तक कमाते रहोगे, जब तक उपयोगी बने रहोगे, तब तक आप आदरणीय बने रहोगे, लोग इज्जत करेंगे। जब आप उपयोगी नहीं रहते, एक महिला को देखा, उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन अपने घर में कूटने पीटने तक का मसाले वसाले, अचार डालना, मुरब्बा डालना, चीजें ठीक करना, बर्तनों की सफाई तक सब खुद करती। बड़े घर की महिला, नौकर चाकर बहुत। उससे पूछा कि ये सब किस लिए? बोले हाथ पांव चलते रहें और मैं इस घर में, इस घर के सदस्यों के लिए, भगवान ना करे कभी भार बनो, आखिरी तक अपना काम खुद करो, दूसरों के भी खुद करना चाहते हैं। अंधी होकर उस महिला ने अपने घर के सब काम करते थे। प्रैक्टिस भी ऐसी अद्भुत थी, ऐसे काम करती थी, ऐसा लगता था इसको आंख वालों से ज्यादा दिखाई देता है। जब तक इस दुनिया में हो उपयोगी बने रहो, उपयोगी, उद्योगी, सहयोगी, योगी अगर बने रहोगे तो ये जीवन आपका धन्य होता रहेगा। इसे कभी भी यात्रा को रुकने मत दो। नया कुछ सीखना, नया कुछ करना, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो कीमती बने रहोगे, मान होगा। और अगला पॉइंट, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये भी एक बात ध्यान में रख लेना, अच्छी कल्पना, शुभ संकल्प, इसी से बनता शुभ जीवन। बुरी कल्पना मत करो, मन में भी अच्छी कल्पनाएं करिए तो जिंदगी अच्छी होगी, अच्छा कुछ आएगा जीवन में। बुरी बुरी कल्पना करोगे तो बुरी चीजें साकार हो जाएंगे। पूरे दूध को एक नींबू की बूंद फाड़ के रख देती है। आपकी सारी खुशी को, किसी की थोड़ी सी भी नकारात्मकता, ये जो नेगेटिव अप्रोच है ना, नेगेटिविटी, थोड़ी सी भी नकारात्मकता आपके अंदर के साहस को तोड़कर खत्म कर देती है। आत्महीनता आ जाए
हिम्मत और पुरुषार्थ को बांध के रख लेती है। हर आदमी की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। पूरी जंजीर जो हाथी को बांध लेती है, उसकी अगर एक कमजोर कड़ी हो, पूरी जंजीर को तोड़ के रख देती है। तो सोचना चाहिए बैठ के अकेले में, हमारी कमजोर कड़ी क्या है, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देना। हेनरी फोर्ड ने अपने बेटे से कहा था कि पिता सफल और बेटा फेल। तुम्हारे सीखने में कहीं कोई कमी रह गई है। अगर तुम उस कमी को दूर कर लो तो मुझसे भी आगे जाओगे। अपनी कमी पर ध्यान दो, कहां कमी है, और एक या दो ही जगह अटकते हो। जिस दिन वो कमी पकड़ में आ गए, उस दिन तुम मेरे से आगे पहुंच जाओ। सच बात तो यही है। कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है हमारी जिंदगी की, जो हमें आगे नहीं जाने देती। तो ध्यान दें कि अगर अनुशासनहीनता है, थोड़ा आलस्य है, थोड़ी सुस्ती है, तो छोटी चीज नहीं है ये। अवसर आएगा, सुस्त पड़ा हुआ आलसी आदमी कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दरवाजा हर किसी का खटखटाता है, जो उसके लिए द्वार खोलता है उसे वो आसमान पर बैठा देता है, और जो सुस्त पड़ा रहता है उसको पड़ा रहने देता है, पछताने के लिए, रोने के लिए। इसलिए आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए अपने आलस्य को छोड़ के शुरू हो जाइए। अच्छी सेहत के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी पाने के लिए। और एक खास बात और, बात बात में मुंह लटकाने की आदत होती है। ना भी कोई लटकाना चाहे तो दुनिया, वक्त, परिस्थितियां आपका चेहरा लटका देगी। तो आदत क्या बनानी है? उदास घड़ियों में भी मुस्कुराने की आदत बनानी है। और अगर आपको आदत हंसने हंसाने की पड़ गई तो फिर कैसी भी पीड़ा क्यों ना हो, आपको दुनिया में कोई रुला नहीं सकता। आप थोड़ी देर में ही अपने आप को बैलेंस कर लोगे। तो ये आदत बनाओ। और हो सके तो मां वाला, पिता वाला दिल भी बनाओ। वेदों में एक मंत्र है, त्वम ही ना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। त्वम ही ना पिता वसो। अनेक तरह के धन वैभव देने वाले पिता तुम हो, जिंदगी को कीमती बनाने वाले। त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। असंख्य उपकार करने वाली मां भी भगवान तुम ही हो। आधाते सुमनमी महे। भगवान हम आपसे आपकी प्रसन्नता मांगते हैं, हमसे कभी रूठना मत।